मेरा नाम राजा है। मुझे भी प्यार हुआ था। ये उस समय की बात है जब मैं एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। हमारे एसएससी की क्लास में के बाद बैंकिंग की क्लास होती थी और इसी बैंकिंग की क्लास में मेरा प्यार था। मैं सिर्फ उसे देखता था लेकिन कभी बात करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन एक दिन मैंने अपने दिल की बात अपने दोस्त को बताई। मेरे दोस्त ने पूछा, क्या नाम है उसका? मैंने कहा, मुझे पता नहीं। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, तू पहले फेसबुक से उससे बातें करने की कोशिश कर। मुझे भी यह तरीका थोड़ा ठीक लगा। मेरे क्लास का एक लड़का था जिसे उस लड़की का फेसबुक आईडी पता था। मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि यार मुझे उसका फेसबुक आईडी बता दे। उसने मुझे कहा, पहले मुझे पार्टी देनी होगी, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर मैंने उसको पार्टी दी, तब जाके उसने उसका पूरा नाम बताया और उसका नाम कृति था। रात में मैंने कृति का नाम फेसबुक में सर्च किया। मैंने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। जब मैं सिर्फ उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का इंतज़ार करने लगा, 4 दिनों के बाद उसने मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। मैंने उसे अपने बारे में बताया लेकिन उसने मेरे मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। जब मैं क्लास जाता था तब वो मेरी तरफ देखती थी लेकिन मुझसे इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि उसके सामने जाकर बात कर सकूं। मैंने फेसबुक की मदद से ही उसके बारे में बातें करने की कोशिश करता रहा। आखिरकार एक दिन कृति ने मेरे मैसेज का जवाब दिया और मुझसे पूछा कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। मैंने उससे जवाब दिया कि एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। अगले दिन जब मैं क्लास गया तो कृति क्लास में नहीं थी। फिर जब मैंने अपने दोस्त से पूछा तो उसने बताया कि वह लाइब्रेरी रूम में है। मैं लाइब्रेरी रूम में चला गया। मैंने देखा कि कृति एक बुक पढ़ रही थी। अब मैं एक बुक लेकर थोड़ी हिम्मत करके उसके सामने वाली टेबल में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वह अपने टेबल से उठ गई और उसने मेरी तरफ देखा और कहा, आप राजा हो ना, फेसबुक वाले? हाँ, मैं वही हूँ। कृति, आप क्या पढ़ रहे हो? मैं रीजनिंग बना रहा हूँ। कृति, वो अच्छा है। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। घर पहुँचकर मैंने फेसबुक से कृति से पूछा, क्या हम क्लास ख़त्म होने के बाद ग्रुप डिस्कस कर सकते हैं? कृति, ठीक है, कर सकते हैं। क्लास के बाद हम ग्रुप डिस्कस करते। अब इसी तरह 2 सप्ताह बीत गए और मुझे अब कृति से बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मैंने सोचा कि टीचर डे के दिन मैं अपनी दिल की बात कृति को बता दूंगा। अगले दिन टीचर डे था। मैंने अपने बैग में एक रोज़ रख लिया। मैं क्लास में गया तो पता चला कि रेलवे और एसएससी दोनों साथ के ही में सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैंने कृति को देखा, वह वाइट सूट में बहुत सुंदर लग रही थी। मैं उसके पास गया और उससे कहा कि आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। उसने मुझे मुस्कुराते हुए थैंक यू कहा। अब वह समय आ गया था जब मैंने अपने दिल की बात कृति को बतानी थी। मैंने कृति से कहा, कृति, मुझे तुम बहुत बातें करनी है। क्या तुम 2 मिनट के लिए क्लास से बाहर आ सकती हो? वह क्लास के बाहर आई। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। मैंने अपने बैग से रोज़ निकाला और कृति से कहा, कृति, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आई लव यू कृति। हम पहले तो तुम्हें गौर से देखी लेकिन फिर तुमने गुलाब ले लिया। पहले दिन जब वह क्लास आई तो मैंने उससे पूछा, कृति, तुमने अपना जवाब नहीं दिया। कृति, कैसा जवाब? वही जो कल तुम्हें रोज़ दिया था। कृति, उसका जवाब मैंने कल ही दे दिया था। कैसे? कृति, मैंने गुलाब एक्सेप्ट कर लिया। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तुम्हारा हाँ है। कृति, लेकिन क्लास में किसी को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा। इस तरह से मेरी प्रेम कहानी सफल हुई। अब मैं और कृति क्लास की नज़र में एक दोस्त थे लेकिन वास्तव में हम दोनों एक कपल थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।